हेलो क्लास। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन, जिसमें हम लोग एबनॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल गेन और नॉर्मल लॉस अकाउंट भी स्टडी करेंगे। अभी तक के दोनों वीडियोस में हमने सिर्फ प्रोसेस अकाउंट्स बनाए थे। अब ये हम लोग लॉस और गेन के अकाउंट्स भी बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग का क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं आपको यहाँ पे साइड में क्वेश्चन दिख जाएगा। टेबल बना के दिया हुआ है दोनों प्रोसेसेस के लिए। फर्स्ट प्रोसेस में रॉ मटेरियल 10,000 यूनिट्स का इंट्रोड्यूस हो रहा है एट 75 पर यूनिट एंड आउटपुट निकल रहा है 9,000 यूनिट्स। नॉर्मल लॉस दिया है दोनों प्रोसेसेस का, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एंड स्क्रैप रेट दिया हुआ है। 8,000 units of finished goods are sold at a profit. There is no opening closing WIP and various accounts prepare करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना है प्रोसेस वन अकाउंट। तीन कॉलम्स बनेंगे, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। सो पर्टिकुलर्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, particulars, quantity, rate and amount। अब सबसे पहले प्रोसेस में 10,000 यूनिट्स का रॉ मटेरियल का इनपुट है एंड रेट है 75 पर यूनिट, सो 7,50,000। नेक्स्ट डायरेक्ट वेजेस है 3 लाख रुपीज, सो टू डायरेक्ट लेबर 3 लाख। देन डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 50% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, सो 3 लाख का 50%, 1,50,000। एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है 25% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, सो टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 75,000। देन नॉर्मल लॉस 5% ऑफ इनपुट्स है, सो 10,000 का 5% बाय नॉर्मल लॉस 500 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस होगा और उसका स्क्रैप रेट है 13.5 रुपीज। अकॉर्डिंगली 500 इंटू 13.5, 6,750 स्क्रैप वैल्यू। देन एक्चुअल आउटपुट ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस 9,000 यूनिट्स है, सो बाय प्रोसेस टू 9,000 यूनिट्स का आउटपुट। अब यहाँ पे इसका रेट कैलकुलेट करने के लिए रेट पर यूनिट का फॉर्मूला लगेगा। सो रेट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट निकालेंगे जो है 7,50,000 प्लस 3,150 प्लस 75,000, सो 12,75,000 टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू 6,750। टोटल इनपुट 10,000 माइनस नॉर्मल लॉस 500, सो माइनस 6,750 डिवाइडेड बाय 9,500, तो 133.5 का रेट आता है एंड इनटू 9,000 यूनिट्स का आउटपुट, सो 12,01,500। अब अगेन कंपैरिजन, 10 में से 500 का लॉस है तो 9,500 का आउटपुट बनना चाहिए, बट सिर्फ 9,000 का आउटपुट बना है। सो बाय एबनॉर्मल लॉस 500 यूनिट्स, इसका भी सेम रेट लगेगा 133.5, सो 66,750। इसके बाद क्वांटिटी और रेट कॉलम्स जो है टैली हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस टू अकाउंट, अगेन सेम फॉर्मेट, क्वांटिटी रेट अमाउंट, क्वांटिटी रेट अमाउंट। देन जो प्रोसेस वन का आउटपुट है वो यहाँ पे सबसे पहले इनपुट हो जाएगा टू प्रोसेस वन, 9,000 यूनिट्स at 133.5, so 12,01,500। अब ये प्रोसेस में अलग से कुछ इनपुट नहीं है, सीधा वेजेस का कॉस्ट है 5,60,000, सो टू डायरेक्ट लेबर 5,60,000। देन इसी का 65% डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, सो 5,60,000 इंटू 65%, सो 3,64,000 का डायरेक्ट लेबर
एंड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड 15% है, सो वेजेस का ही 15%, 84,000 मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। देन नॉर्मल लॉस यहाँ पे 10% है, सो 9,000 का इनपुट अगर है तो बाय नॉर्मल लॉस 900 का नॉर्मल लॉस, और उसका स्क्रैप रेट दिया हुआ है 145 रुपीज। सो 900 into 145 comes to 1,30,500। देन प्रोसेस 2 का आउटपुट जो है 8,200 यूनिट्स दिया है, सो ये ट्रांसफर हो जाएगा फिनिश गुड्स में 8,200। अब इसका रेट निकालने के लिए वापस फॉर्मूला रेट पर यूनिट का, सो टोटल कॉस्ट 12,01,500 प्लस 560 प्लस 364 प्लस 84 gives 22,09,500 minus scrap value 130,500 डिवाइड बाय टोटल इनपुट है 9,000 और माइनस नॉर्मल लॉस है 900, सो माइनस 130,500 डिवाइडेड बाय 8,100, सो 256.6 का रेट है इंटू 8,200, सो 21,04,667। अब 9,000 में से अगर 900 का लॉस होता है तो 8,100 का आउटपुट बनना चाहिए, बट 8,200 बना है, दैट मीन्स 100 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन है, और इसको भी सेम रेट लगेगा, सो 2567। इसके बाद क्वांटिटी और रेट कॉलम्स टैली। अब यहां तक के क्वेश्चंस हमने पिछले भी 2 वीडियोस में किए हैं। इस वीडियो में हम लोग नए अकाउंट्स कौन से बनाएंगे, सो 3 नए अकाउंट हम बनाने वाले हैं अभी। तीनों अकाउंट का फॉर्मेट वही है, क्वांटिटी रेट अमाउंट के कॉलम्स बना के। तो पहला अकाउंट है नॉर्मल लॉस अकाउंट, उसके बाद है एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, एंड उसके बाद है एबनॉर्मल गेन अकाउंट। ओके, अब सबसे पहले हमें करना है लेजर पोस्टिंग। दोनों प्रोसेस अकाउंट में क्रेडिट साइड में हमने लिखा है बाय नॉर्मल लॉस, अकॉर्डिंगली नॉर्मल लॉस अकाउंट में आएगा 2 प्रोसेस 1 एंड 2 प्रोसेस 2। प्रोसेस 1 का नॉर्मल लॉस है 500 यूनिट्स एट 13.56750, एंड प्रोसेस 2 का नॉर्मल लॉस है 900 यूनिट्स एट 145 which is 1,30,500। देन प्रोसेस 1 में बाय एबनॉर्मल लॉस लिखा है, तो एबनॉर्मल लॉस अकाउंट में आएगा 2 प्रोसेस 1 which is 500 units at 133.5, so 66,750, and process 2 में लिखा है 2 abnormal gain, so abnormal gain में आएगा by process 2 which comes to 100 units at 256.6, so 25,667, यहाँ पे 25,667। ओके, अब पहले हमने ये बेसिक लेजर पोस्टिंग कर दिया। अब इन अकाउंट्स को कैसे क्लोज करना है उसका हम लॉजिक समझते हैं। सबसे पहले एबनॉर्मल लॉस। तो एबनॉर्मल लॉस का बेसिक मतलब क्या होता है, जितना हम नॉर्मल लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे अगर उससे ज्यादा हो जाता है तो वो हो जाएगा एबनॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस हो या एबनॉर्मल लॉस, बेसिकली कुछ ना कुछ वेस्टेज हो रहा है, और नॉर्मल लॉस के वेस्टेज को हम स्क्रैप में बेचने वाले थे, तो एबनॉर्मल लॉस के वेस्टेज को भी हम स्क्रैप में ही बेचेंगे। अकॉर्डिंगली एबनॉर्मल लॉस को सेल करके बाय बैंक हमें कैश मिलेगा। 500 यूनिट्स ऑफ एबनॉर्मल लॉस है जो प्रोसेस 1 में हो रहा है, और प्रोसेस 1 का स्क्रैप रेट 13.5 है, सो ये 500 यूनिट्स 13.5 में स्क्रैप में सेल होंगे और हमें रिकवर होगा 6,750 रुपीज। तो एबनॉर्मल लॉस की वजह से 66,750 का लॉस हमारा हुआ था, जिसमें से 6,750 हमने रिकवर कर लिया मटेरियल को स्क्रैप में बेच के। बाकी का जो लॉस है 60,000, ये फिर हमारे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा।
सो बेसिकली हम लोग स्क्रैप में बेच के हमारा लॉसेस जो है वो कम कर रहे हैं। देन अब आते हैं एबनॉर्मल गेन अकाउंट पे। एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या होता है, तो जितना हम नॉर्मल लॉस एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे अगर लॉस कम हो जाए तो वो हो जाएगा एबनॉर्मल गेन। अब अगर नॉर्मल लॉस नहीं हो रहा है तो उसको हम स्क्रैप में बेच के जो पैसे रिकवर करने वाले थे वो भी हमें नहीं मिलेंगे। सो अगर 100 यूनिट्स का एबनॉर्मल गेन हुआ है तो ये 100 यूनिट्स पे प्रोसेस 2 का स्क्रैप रेट 145, हमें 14,500 का इनकम नहीं होगा। देन बाकी का जो इनकम हमें होता है वो हमारा प्रॉफिट टू कॉस्टिंग P&L में ट्रांसफर हो जाएगा, जो है 25,667 माइनस 14,500, सो 11,167। सो एबनॉर्मल लॉस के लॉस को हमने कम किया बिकॉज हमने उसको स्क्रैप में बेच के थोड़ा रिकवर किया। एबनॉर्मल गेन का गेन हमारा थोड़ा रिड्यूस हो गया बिकॉज जब भी गेन होता है उतना नॉर्मल लॉस का स्क्रैप हमें नहीं मिला। तो अब यहाँ पे अगर नॉर्मल लॉस लिखा है तो लेजर पोस्टिंग नॉर्मल लॉस अकाउंट में आएगा बाय एबनॉर्मल गेन 100 यूनिट्स एट द रेट 145, 14,500। अब लास्ट बचता है नॉर्मल लॉस अकाउंट। नॉर्मल लॉस को स्क्रैप में बेच के टोटल हमारा 1,37,250 रिकवर होने वाला था, जिसमें से 14,500 नहीं हुआ बिकॉज एबनॉर्मल गेन हो गया। तो बाकी हम लोग रिकवर कर लेंगे बाय बैक। सो 6,750 प्लस 130,500 माइनस 14,500, सो 122,750। सो ये हमारे तीनों अकाउंट बन गए, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। तीनों का हमने लॉजिक समझा और उसके बैलेंसिंग का टेक्निक समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रोसेस कॉस्टिंग का एक अलग टाइप ऑफ क्वेश्चन करेंगे जिसमें ये सब अकाउंट्स छोड़ के और वर्किंग नोट्स आते हैं अगर, एंड अगर कोई और ट्विस्ट आता है क्वेश्चन में तो कैसे उसको सॉल्व करना है वो दिखेंगे। कॉस्टिंग के अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।